900 के नीचे ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 12% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। दरअसल आरबीआई अगले महीने एक डिस्कशन पेपर फ्लोट करने वाला है और ये डिस्कशन पेपर जो है वो एमडीआर पे होगा। एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट। बेसिकली मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो होता है जो कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज जब आप जाते हो और किसी भी दुकान से कोई सामान खरीदते हो और जब आप स्वाइप करते हो तो उसका एक चार्ज जो है वो जो मर्चेंट होता है उसके ऊपर किया जाता है। तो वो चार्ज जो है ये कंपनियां कलेक्ट करती है और इसी के ऊपर डिस्कशन पेपर जो है वो आरबीआई फ्लोट करने वाला है। और माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो डिस्काउंट रेट है उसमें कटौती की जाए और यही कारण है कि एसबीआई कार्ड्स में गिरावट आ रही है। देखिए, माना जा रहा है कि करीब 10 से 20% के आसपास की कटौती जो है वो इस एमडीआर रेट में हो सकती है। अब एसबीआई कार्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी फी बेस्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं या फी बेस्ड इनकम इस कंपनी की होती है, मेजॉरिटी कंपनी की इनकम जो है वहीं से आती है और अगर 10 से 20% के आसपास इसमें कटौती की जाती है तो करीब करीब मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और इसमें मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है जो कि मान रही थी कि करीब 8 से 17% के आसपास का इंपैक्ट जो है इस कंपनी के अर्निंग्स में हो सकता है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ये जो एमडीआर रेट्स है वो डेबिट कार्ड पे पहले ही आरबीआई जो है उसको घटा चुका है, तो अब जो है वो क्रेडिट कार्ड पे घटाया जाएगा और डेबिट कार्ड पे भी 2 लाख के ऊपर के जो ट्रांजैक्शन है उस पे एमडीआर रेट्स अभी भी है। तो माना जा रहा है कि उसमें भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, बेसिकली आप कहीं भी अनिल जी स्वाइप करते हो ना कार्ड जाके, तो जो मर्चेंट रहता है उसके ऊपर वो चार्ज लगता है, तो उसको लगता है तो कभी कभी आपसे वसूलता है, कोई कोई नहीं भी वसूलते हैं, तो वो जो चार्ज है उसमें कटौती की बात की जा रही है। आरबीआई चाहता है कि इसको कम किया जाए। नहीं, वो वसूलता किससे और पैसे किसके पास जाते हैं? पैसे एसबीआई के पास जाते हैं। अच्छा। यानी कि जो कार्ड वाली कंपनी है उनके पास जाते हैं। अच्छे से समझाओ। हाँ, मेरे पास एसबीआई का कार्ड है, ठीक है। हाँ। ठीक है, मैं किसी दुकान शर्ट खरीदी, मैंने शर्ट खरीदी 5,000 रुपए की, ठीक है। डेबिट कार्ड पे तो कोई फीस है नहीं अब, डेबिट कार्ड में तो कुछ 5 के 5 हाँ, क्रेडिट कार्ड पे है। क्रेडिट कार्ड पे तो क्रेडिट कार्ड जब आप जाके स्वाइप करते हो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है एसबीआई कार्ड का, ठीक है, फिर तो वहां पे कोई मेजोरिटी आजकल करते ही है वैसे भी चार्ज, तो वो आपको एक चार्ज लेगा क्रेडिट कार्ड। कौन लेता है? मर्चेंट, जिसे आप खरीदोगे ना। नहीं लेता है ना जी, लेता है। उसके शॉपकीपर एसबीआई को पे करेगा, एसबीआई को पे करता है। अच्छा, वो एसबीआई नहीं, आपसे नहीं लेता है। अच्छा, उसके प्रॉफिट में से एसबीआई को देता है। हाँ, तो उसका मैंने 5,000 का लिया तो उसमें से कितना परसेंट आप बता रहे हो अभी अनिल जी? वैसे इंडिया में जो है 2 to 3.5%। अच्छा, 2 से 3.5% उसको एसबीआई को देना पड़ता है। भाई अगले ने आपका कार्ड यूज किया है, हाँ, तो मैं आपको 2% दूंगा, 2%, तो 5,000 पे 2% उनके बन गए, 100 रुपए एसबीआई के। हाँ, तो अब आरबीआई क्या बोल रहा है? इतने नहीं बना सकते आप? नहीं, इसको कम करना चाहिए। कितने बना? अगर ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो अनिल जी ये रेट कहीं कहीं 1% के आसपास है। अच्छा, कहीं 1.5% है, कोई आधा % है। तो इंडिया सबसे ज्यादा टैक्स मारता है इस पे, सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे ज्यादा चार्ज लेता है। तो वो आरबीआई चाहता है कि कम हो। तो ये तो फायदा दुकान वालों को होगा, कस्टमर को। मुझे तो पहले भी 5,000 ही लग रहे थे शर्ट के, अब भी 5,000 लग रहे हैं। लेकिन कार्ड वालों को नुकसान, कार्ड वालों जो मिल रहा था फीस वो चली गई। अच्छा, तो वो कम हो जाएगी, चली तो नहीं जाएगी लेकिन कम हो जाएगी। तो अब ये अगर कम हो गई, कई बार अच्छा, अब समझ में आया, कई बार वो दुकान वाले बोलते भी कैश दोगे तो नहीं लेंगे, हाँ, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। ये चक्कर है, राइट। अच्छा, तो अब दुकान वाले भी कहेंगे भाई ठीक है 1% है ना, तो कार्ड से वो क्या करना है, राइट। कैश हैंडलिंग वाले के इतने झंझट, ये वो सब। अच्छा, राइट। तो अब इनके मुनाफे कम हो जाएंगे, इनके मुनाफे कम होंगे। तो इनकी जो कुल आय है उसमें करीब माना जा रहा है कि जो कार्ड स्पेंड होते हैं, क्रेडिट कार्ड स्पेंड बेसिकली, वो करीब 45 to 50% के आसपास आय वहां से ही आती है। और बाकी किससे आती? तो बाकी डेबिट कार्ड है और बाकी और भी डेबिट कार्ड भी एसबीआई कार्ड में आता है क्या? हाँ, डेबिट कार्ड तो मुझे लगा बैंक के साथ आता होगा, वो आई थिंक सो एसबीआई कार्ड के अंदर ही आता है वो। अनिल जी बाकी भी इनके और काफी सारे और चार्जेस रहते हैं और ये वो रहते हैं, जैसे कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपसे ले लिया तो उससे भी कहीं ना कहीं इनकी इनकम आती है, तो वो सब भी है। तो ये मतलब ये मोतीलाल की रिपोर्ट कह रही है कि 8 से 17% के आसपास का अर्निंग इंपैक्ट जो है वो एसबीआई में आ सकता है और आरओए और आरओई जो है उसमें करीब 21 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंपैक्ट जो है वो हो सकता है। तो इसके लिए ये लगातार गिरे जा रहा है। ओके, चलो समझ में तो आ गया मामला क्या है। तो इस वजह से एसबीआई कार्ड की कमाई में आ सकती है कमी। एक बार है ना, याद रखना, ये दीप सिद्धार्थ जी आएंगे सडन साहब, पूछेंगे, तो उनसे पूछना, उनका चहेता रहा है, वैसे तो पसंद मुझे भी था ऐसा नहीं। 750 रुपए में इशू आया था, इसका 755 रुपए मुझे अभी तक याद है, क्योंकि वो क्यों याद है वो भी बता दूं। जिस दिन इशू आया था लिस्ट हुआ 755 पे हाईएस्ट था, नेक्स्ट डे भी 755 ही हाई बनाया, उसके बाद वो भाव आने में साल पर लग गया इसको, तो इसलिए वो भाव याद रह गया 755। अभी तो खैर इशू प्राइस से तो ऊपर ही है, बट एनीवे एसबीआई कार्ड ये है आपके लिए डिटेल्स। एसबीआई कार्ड के चार्ट्स जरा देखे जाए एक बार, बंसल जी चार्ट्स देखिए एसबीआई कार्ड्स के। अनिल जी बिल्कुल, स्टॉक जो है एसबीआई कार्ड्स करेक्शन में चल रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक मेजर लेवल तो स्टॉक ने तोड़ा है।
950 का एक मेजर लेवल तोड़ा है, बट अनिल जी मुझे लगता है बॉटम कहीं लग जाएगा। लगता नहीं है कि स्टॉक 800 रुपए के नीचे जाएगा। थोड़ा सा और गिरे, 30-40 रुपए और गिरे, जैसे अब सबको पता चला है कि क्यों गिर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सेल ऑफ हो रहा है। 850 रुपए के अराउंड आ जाए तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म का बेट बनेगा स्टॉक। तो नीचे में खरीदारी की राय है। नीचे में खरीदारी की राय है, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। एसबीआई कार्ड देखते हैं, नजर रखते हैं। वरुण जो हमें बता रहे थे 2-3 दिनों में काफी ज्यादा कमजोरी इस काउंटर ने आपको दिखाई है। आइए जय ठक्कर के पास चले, जय का जैकपॉट।